मैं इस वक्त मौजूद हूं वेटनरी कॉलेज में और सबसे बड़ी बात है कि कल शाम यहीं पर यानी वेटनरी कॉलेज के ही छात्र मयंक कुमार को बाहरी असामाजिक तत्व ने गोली मारी थी। गोली उनके हाथ में लगी थी, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। लेकिन इस मामले ने पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। सबसे बड़ी बात है कि वेटनरी कॉलेज के ठीक बगल में बीएमपी ग्राउंड है और उसके ठीक दूसरे तरफ पटना एयरपोर्ट है यानी वीवीआईपी इलाका है। उसके बावजूद यहाँ पर खुलेआम फायरिंग की जाती है। आज वेटनरी कॉलेज के जो छात्र और छात्राएं हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कॉलेज के गेट को बंद कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक हम अपने ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेंगे। ये बताइए क्या क्या परेशानी होती है कॉलेज के अंदर? सर, यहाँ पे कोई भी लड़की सेफ फील नहीं कर रही है। हमारा पूरा कैंपस खुला है, कोई भी आउटसाइडर कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। हमारे ही कॉलेज ग्राउंड में हम ही लोग को खेलने का अलाउंस नहीं है, हम लोग को परमिशन लेटर देना पड़ता है। वो भी मतलब कोई भी कभी आकर के साइन कर देता है, कोई भी आ जाता है। यहाँ पे हमारे सीनियर को गोली लगी है, क्यों? क्योंकि कोई भी आउटसाइडर आकर के बिना मतलब का झड़प हो गया हमारे ग्राउंड में खेलने के लिए। यहाँ पे लड़की के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, कमेंट हो रहा है। हमारी क्या गलती है सर? हम लोग डॉक्टर बनने वाले, डॉक्टर का ये रिस्पेक्ट नहीं है ना कि आप एक डॉक्टर का मतलब इस तरह से खुल्लम खुल्ला छोड़ दोगे। खुलेआम कमेंटबाजी होती है आप लोगों के साथ? हाँ, होती है। अजीब तरीके से देखते हैं, जैसे कई बार हम लोग ही जाते हैं मतलब ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो खुद को ही अनसेफ फील होता है कि मतलब कोई कंटिन्यूअसली आपको देख रहा है तो आप भी तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे ना। तो वही 8 बजे तक ओपीडी ड्यूटी भी होती है तो उसमें भी लड़कियां इन्वॉल्व होती है। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी होते हैं, तो कभी भी कुछ भी ऐसा होगा तो हम अनसेफ हैं ही। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर रहती नहीं है या गश्ती टीम नहीं होती? नहीं, कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं रहती है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं रहती है। आप लोगों ने कई बार रिटेन कंप्लेन भी दिया है, तो उससे कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बस 1-2 दिन के लिए कई बार कर देते हैं कि हाँ मतलब नहीं आएंगे, फिर से वही शुरू हो जाता है। एक दिन भी मतलब नहीं ऐसा रहता कि ग्राउंड खाली रहे। गार्ड अंकल को कितनी बार बोला जाता है पर कोई वो है ही नहीं रिस्पॉन्स। एक अकेला गार्ड पूरे लोगों को थोड़ी रोक सकता है, इतने सारे लोग आते हैं बाहर के यहाँ। तो निश्चित तौर पर एक गुस्सा छात्र और छात्राओं के आंखों में डर भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कल जो घटना हुई, कितनी असुरक्षा है आप लोगों के मन में? हम लोग 100% असुरक्षित है यहाँ पे, चाहे वो कॉलेज की कैंपस हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, हमारे चाहे हॉस्टल हो, हर जगह से हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से असुरक्षित है। कल आप देखते हैं हमारे ही ग्राउंड पे हम लोग खेलने जाते हैं और इतनी बड़ी वारदात कि बाहर वाले आके सीधे फायरिंग कर दे रहे हैं। तो हम लोग कहाँ से ना ही पे खेल सकते हैं? कॉलेज कैंपस में लड़कियां घूमेंगी, उस पर गंदे गंदे कमेंट किए जाएंगे, तो कहाँ से? ना लड़कियां सेफ है, ना हम लोग प्ले ग्राउंड पे सेफ है, तो हम लोग कहाँ से सेफ है? बिल्कुल अनसेफ है। ना कोई सीसीटीवी सर्विलेंस दिख रहा है आपको, ना ही ग्राउंड में दिख रहा है, ना ही कैंपस में दिख रहा है, फिर हम लोग कहाँ से सेफ है? बिल्कुल पूरी तरह से अनसेफ है। हम लोग चाहते हैं हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाए और डीन सर और हमारे बीसी सर रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पूरी तरह से हमको सुरक्षा फील करवाई जाए, सो दैट कि हम लोग आराम से कैंपस में घूम सके और प्लेग्राउंड में आराम से खेल सके। खेलने की बात छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं हमारे सीनियर डॉक्टर लोग प्लेग्राउंड में जाते हैं, प्लेग्राउंड में हमारी ओपीडी रन होती है। जो डॉक्टर्स वहां जाते हैं, यदि कोई बाहर वाला यहाँ खेल रहा है, आज हमारे प्लेयर्स पे गोली चला दी है, कल वो डॉक्टर जाएंगे, डॉक्टर पे सीधे गोली चला दी गई, फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यदि सुरक्षा आज भी नहीं की गई तो फिर कब की जाएगी? हम अभी का छोड़िए, हम मल्टीपल टाइम बैक में रिटर्न में एप्लीकेशन दे रखा है, चाहे गर्ल्स की तरफ से हो, चाहे बॉयज की तरफ से हो, या पूरे कॉलेज की तरफ से हो। हम लोगों ने डीन सर को भी और हमारे कॉलेज के जो भी प्रशासन है सबको हम लोगों ने रिटर्न में कंप्लेंट दे रखा है, मल्टीपल टाइम दे रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। जी बिल्कुल सर, सुरक्षा बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरे दोस्तों ने बताया भी कि पीजी हॉस्टल पे भी पथराव किया गया है और कल यहाँ शाम 6:15 के आसपास की बात है सर, वहाँ बाहर से फायरिंग किया गया। तो किस तरह से हम सुरक्षित हैं? तो इसमें समझ में आता है कि कौन लड़के होते हैं जो बाहर दबंग टाइप के लोग? ये सर जो आसपास के जो लोकल रहते हैं ना, ये लोग इतना दिन से परेशान कर रहे हैं। ये लगभग आज से नहीं, लगभग साल 1.5 साल से इस चीज को हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को यहाँ जितना दिन से आया हुआ है कॉलेज में एडमिशन के बाद, तब से हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग के पहले वाले सीनियर लोग थे, वो भी कुछ झेल के गए हैं। तो हम लोग लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्योंकि बाई प्रोसेस हम लोग थाना में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो पहले एकेडमी को देंगे। यहाँ तक कि हम लोग सोचिए कि जब कैंपस में सेफ नहीं है, अगर रोड पे हम लोग बाहर चल रहे हैं तब हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? यहाँ तक कि पत्थराव, हम लोग जहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ पे पत्थर चला के लोग जा रहे हैं। तो गुस्सा आप देख सकते हैं, सभी छात्र छात्राओं में एक गुस्सा है पुलिस प्रशासन के खिलाफ और
अस्पताल प्रशासन के खिलाफ। इन लोगों का कहना है कि अब काफी ज्यादा हो गया, यानी सब्र का जो बांध है हम लोगों का वो टूट चुका है। कल तो यहाँ तक हो गया कि हमारे छात्र पर गोलियां चलाई गई, और अब जब तक हमें सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।